नमस्कार दोस्तों। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब आप जियो एयर फाइबर लगवाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप उसके साथ लेके चलते हैं कि एक वायरलेस ब्रॉडबैंड सिस्टम है, लेकिन जिस तरीके से प्रॉब्लम सामने आती चली जा रही है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है। स्पेशलाइज बात करी जाए तो स्मार्ट टीवी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और मेरे साथ खुद भी रही है, तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके की प्रॉब्लम का आपको मेनली फेस करना होती है तब आप जियो एयर फाइबर अपने घर में लगाते हैं और आपके घर में 2-3 मल्टीपल स्मार्ट टीवी हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको किसी ना किसी एक या दो टीवी में होने वाली है, क्योंकि जियो एयर फाइबर जो आता है वो एक्चुअली वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी राउटर के साथ आता है और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जियो एक्चुअली कंडक्ट करता है, क्योंकि तब आप उसका वाईफाई यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेव करने जाते हैं तो वहाँ पे वो इंडिविजुअल कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं देता है कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए, ऊपर से 5 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर ही वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आती है तब आप अपने स्मार्ट टीवी में इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता रहता है और फाइनल तौर पे आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि स्मार्ट टीवी में वो दोनों आज की डेट में फ्रिक्वेंसी सपोर्ट करता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ हो गई एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ हो गई और एक ऐसी रेंज टीवी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है जहाँ वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों पे मीट कर रहा हो और जैसी मतलब फ्रिक्वेंसी लगातार चेंज होती रहती है तो आपका स्मार्ट टीवी एक्सपीरियंस ऑन जियो एयर फाइबर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसे कंटिन्यू चेंज करने की वजह से आपका जो इंटरनेट एक्सपीरियंस और जो कनेक्टिविटी है वो दोनों डिस्टर्ब होती रहती है कंटिन्यू। इसी वजह से बहुत ज़्यादा यूज़र्स को जियो एयर फाइबर लगाने के बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस है, क्योंकि तब आप कंटिन्यू यहाँ पे बात करी जाए तो स्पेशली जियो एयर फाइबर में कंटिन्यू कनेक्शन इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जियो ट्रू 5G नेटवर्क जो इस पे कि कंटिन्यू यूज़र मूव करके जा रहे हैं। यहाँ आप अनलिमिटेड डेटा भी दे रहे हैं, ऊपर से जियो एयर फाइबर फैसिलिटी भी जियो ट्रू 5G नेटवर्क पे दे रहे हैं, तो वहाँ पे बटन जो है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम यूज़र्स के पास आना शुरू हो गई है। जैसे कि बात करी जाए तो जिस तरीके से उनका पहले का एक्सपीरियंस था वो अब जो भी नए यूज़र लगा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल मिल जाएगा, जिसे कि आप रेगुलर अपडेट के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, वो अपना प्लेटफॉर्म चार्ज हर प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा लेता है, बट इंडिया मार्ट आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है मैक्सिमम सारे प्रोडक्ट पे, क्योंकि यहाँ पे इससे ज़्यादा सस्ता कहीं और नहीं मिलता और यहाँ पे ऑल टाइम सेल रहती है, क्योंकि डायरेक्टली मैन्युफैक्चर डीलर से आते तो बीच का ब्रोकरेज खत्म हो जाता है और आपको चीपेस्ट प्राइस में प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। बल्क ऑर्डर लेते हैं तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि बात करी जाए जियो एयर फाइबर एक ऐसा टॉपिक है जो कि कंटिन्यू एक्सपेंड होता चला जा रहा है और आपको वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है, लेकिन जैसे जैसे बटन बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे प्रॉब्लम भी इंक्रीज होती चली जा रही है। अब तो बहुत ज़्यादा यूज़र्स ऐसी कंप्लेंट करते हैं कि जियो वाले ने कंप्लेंट सुनना ही बंद कर दिए। मैंने 1 साल का रिचार्ज करवाया था और मुझे प्रॉब्लम आ रही है, वो टीम आती है, देख के चली आती है और कंटिन्यू सेम ही प्रॉब्लम रहती है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी स्पेशली बात की जाए तो 100 Mbps से ऊपर के प्लान में ज़रूर आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो जिस तरीके से आपको कनेक्टिविटी दी जा रही है ऑन जियो ट्रू 5G नेटवर्क और कंटिन्यू इंक्रीज होते चले आ रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे कि मैं बात करूँ कि मेरा खुद के टीवी में भी यही सेम प्रॉब्लम थी जो कि यहाँ पे, लेकिन ये राउटर बहुत ज़्यादा पास लगा हुआ है। मतलब ये है कि इनके इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, या तो आउटडोर यूनिट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं ले पा रही है, या तो राउटर कनेक्टिविटी फेल हो रही है, या बात करी जाए तो आउटडोर यूनिट टू जो मेन आप इनका टावर है तो वहाँ पे इनकी प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस इन्हें इस टाइम देखने के लिए मिल रहा है और कंटिन्यू कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते चले जा रहे हैं, लेकिन जियो की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तब स्पेशली बात करी जाए तो टैग करके वीडियो अपलोड की जाती है तो वहाँ पे एटलीस्ट रिस्पॉन्स देना चाहिए जियो टीम को। वापस आते हैं मैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो मेरे टीवी के साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हुई थी। फिर मुझे इथरनेट कनेक्शन लगाना पड़ा पूरी वायर ला के, क्योंकि वहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ 5 गीगाहर्ट्ज़ इंटरनेट कनेक्टेड हो रहे थे और कभी वो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे मूव करता था, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे जो भी मूवी चल रही है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस पूरी तरीके से वर्स्ट था। फाइनल फिर मुझे ईथरनेट पे ही मूव होना पड़ा। उसके बाद अब कहीं ना कहीं जाके एक स्टेबिलिटी कनेक्टिविटी आ गई है, लेकिन एक सबसे बड़ा इशू अब मतलब मैं बात करूँ तो 10-15 दिन से ज़्यादा हो गया कि मैं वेब पेज खोल रहा हूँ या YT म्यूज़िक सुन रहा हूँ तो वहाँ पे बफरिंग करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट टाइम मुझे दोबारा से एक लंबे टाइम के बाद
जियो एयर फाइबर बफरिंग देखने के लिए मिली। जैसे कि यूट्यूब पेज खोल रहा हूँ तो वहाँ पे रीलोड हो रहा है, मतलब पैकेज ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं, इंटरनेट स्टेबल नहीं आ रहा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे जियो को दोबारा से वर्क करने की ज़रूरत है और एक्चुअली चेक करने की ज़रूरत है किस तरीके से ये फेलियर हो रहा है, कस्टमर एंड पे ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट है वो है एयर फाइबर की अपलोडिंग स्पीड, जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है। तब आप नॉर्मली 2 GB या 3 GB की फाइल अपलोड करते हैं, वहाँ पे जो टाइम है वो आधे आधे घंटे चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वर्स्ट स्पीड आपको देखने के लिए मिल रही है, स्पेशली जियो एयर फाइबर पे। यहाँ पे बात की जाए तो जिस तरीके की गलतियाँ कंटिन्यू जियो अपने नए यूज़र्स के साथ कर रहा है, तो उसे एक तो फिक्स करना चाहिए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जियो का, स्पेशली वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी राउटर के साथ, उसे दोनों फ्रिक्वेंसी को अलग करना चाहिए, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ को। जहाँ पे मुझे लगता है कि 50 to 60% प्रॉब्लम जो है वहीं पे ध्वस्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो बाकी की 40% प्रॉब्लम है वो है इंटरनेट पैकेज ड्रॉप, जो कि इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। एक प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी स्टेबल, क्योंकि नए सेल लगाए गए हैं तब से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे वो 1-2 महीने पुराने हुए हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम अब ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। देखते हैं कि किस तरीके से चेंज करता है, किस तरीके से फिक्स करने की कोशिश करता है। उस पर हमारी रेगुलर अपडेट रहेगी, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास जियो एयर फाइबर कनेक्शन है, तो आपको रेगुलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जैसी कोई प्रॉब्लम आती है उसकी भी आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। यह वीडियो आपको अच्छी लगी, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।